Welcome to Study Circle. In this video lecture, we will study about mutualism. This is our last topic of organism and population unit. After it, we will start next chapter, that is ecosystem. Hope you are enjoying this series. Now let's see what is mutualism. Mutualism is the interaction confers benefits on both the interacting species. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये ए स्पीशीज़ है और ये बी स्पीशीज़ है। ए स्पीशीज़ को भी बेनिफिट हो रहा है और बी स्पीशीज़ को भी बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं किसकी? लाइकेनस की एग्जांपल देखते हैं। लाइकेनस लाइकेनस का आपने नाम सुना होगा। लाइकेनस में क्या होता है? ये इंट्रैक्शन होती है, म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन होती है किसके दरमियान? एक तो सायानोबैक्टीरिया या अलगी एल्गी का सायानोबैक्टीरिया और दूसरा क्यों कौन सा होता है? फंगे के दरमियान। अलगी प्लस फंगे और सायानोबैक्टीरिया प्लस फंगे जब आपस में इंट्रैक्शन करते हैं उनको हम लाइकेनस कहते हैं। लाइकेनस की जो इंट्रैक्शन है ये म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन है। म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन यानी ये एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अलगी प्लस फंगे जो है ये म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन है। ये ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन यानी ए बी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और बी ए के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या होता है? माइकोराइजी का नाम याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लाइकेनस का नाम भी याद रखना कि किस किस के दरमियान इंट्रैक्शन हो रहा है। लाइकेनस फंगे और अलगी और फंगे और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान इंट्रैक्शन होती है। और माइकोराइजी किस के दरमियान इंट्रैक्शन हो रहा है? म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन। माइकोराइजी माइकोराइजी एक तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगई। जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस के दरमियान इंट्रैक्शन हो रहा है उसको हम माइकोराइजी कहते हैं। और जो फंगस होता है वो क्या करता है? वो प्लांट को क्या देता है? न्यूट्रंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। न्यूट्रंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। कहाँ से? सॉइल से। और प्लांट क्या करता है? प्लांट करता है काम कि वो इसको देता है फूड। किसको? फंगई को देता है फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सट्रा। किसको? और शेल्टर देता है किसको? फंगई को। तो ये बन जाती है म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन। तो ये आप लोग याद रखना माइकोराइजी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप कोई फॉरेस्ट से आपने कोई प्लांट लाया, फॉर एग्जांपल आपने फॉरेस्ट से देवदार या साइकेडस, देवदार और साइकेडस का कोई प्लांट लाया तो आप चाहते हैं कि वो आप अपने इलाके में ग्रो करे, लेकिन आपको वहाँ से क्या लानी पड़ती है? सॉयल भी साथ लानी पड़ती है। यानी आपको एक ऐसे कंटेनर में वो या एक ऐसे पॉलीथीन में देते हैं, कुछ सॉयल वॉयल साथ होता है उसके, सॉयल सॉयल भी साथ होती है, तो वो जाके फिर यहाँ ग्रो कर सकता है आपकी कंडीशन में। क्योंकि अगर आप सॉयल के साथ नहीं लाओगे तो वहाँ से जो माइकोराइजी होता है, माइकोराइजी यानी जो फंगस होता है वो लॉस हो जाता है। जब फंगस का लॉस हो जाता है तो वो यहाँ ग्रो नहीं कर सकता है, आपके इलाके आपके एरिया में ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने जो माइकोराइजल एसोसिएशन थी फंगस को लूज़ किया। जब फंगस लूज़ हुआ तो उसको न्यूट्रंट्स एब्जॉर्ब करने में मुश्किलात होती है। जब मुश्किलात होती है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकता है। और उसको माइकोराइजी को कि हायर प्लांट्स को क्या होती है? फंगस की बहुत ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रंट्स फ्रॉम द सॉइल। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स से कि प्लांट्स नीड द। अब देखते हैं कि पॉलिनेशन में क्या होता है। पॉलिनेशन जो है वो दूसरी एग्जांपल है किसकी? पॉलिनेशन एग्जांपल है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन की। पॉलिनेशन में फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट और प्लांट के दरमियान रिलेशनशिप होती है। इंसेक्ट और प्लांट के दरमियान रिलेशनशिप होती है यानी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। इंसेक्ट क्या लेता है प्लांट से? इंसेक्ट करता है प्लांट को क्या? पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन करता है प्लांट की। और प्लांट क्या देता है वापस में इंसेक्ट को रिवार्ड? ये इसको नेक्टर देता है, नेक्टर या सीड्स देता है। ओके। और अब क्या होता है कि प्लांट्स को क्या करना पड़ता है? प्लांट्स को अब ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं चीटर्स ना आए। चीटर्स हम उनको कहते हैं जो प्लांट से क्या करते हैं? प्लांट से खाते हैं सीड्स
और इन सीड्स नेक्टर वगैरह खाते, लेकिन वापस में फी अपना नहीं देते। यानी फी क्या होता है उनका कि पॉलिनेशन नहीं करते। तो जब पॉलिनेशन नहीं करते तो उनको चीटर्स कहा जाता है। उन चीटर्स को प्लांट को क्या रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि कई चीटर्स ना आए। ओके, अब आप एग्ज़ाम्पल देखो कि दूसरी एग्ज़ाम्पल क्या है कि आपने फिग प्लांट का नाम सुना ही होगा। प्लेलिस्ट में एक वीडियो भी है फिग पॉलिनेशन पर हमने बनाया है, आप उसको भी देखना कि फिग प्लांट्स में क्या होता है। फिग प्लांट्स में वहाँ पॉलिनेशन करता है कौन, वास्प फीमेल वास्प जो होती है वो पॉलिनेशन करती है किसकी, फिग प्लांट्स की। तो वास्प जो होता है, वास्प फीमेल वास्प जो होती है वो कहाँ पे रहती है, वो फिग्स में रहती है। फॉर एग्जांपल ये फिग बनाते हैं हम यहाँ थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे रहते हैं, किस में, फिग में रहती है। यहाँ से यहाँ पे इसकी क्या होती है, एग लेइंग साइट्स भी होती है यहाँ पे ही, और वो अपने लार्वे भी यहीं पर बनते हैं इसके लार्वे। और लार्वे को क्या खिलाती है, इस फिग का सीड खिलाती है, और वो आपस में क्या करती है, इस फिग को क्या करती है, इस फिग की इन्फ्लोरेसेंस की पॉलिनेशन करती है। तो ये बन जाती है इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। वह सब जो है वो फिग के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है, और फिग की पॉलिनेशन वह सब के बगैर नहीं हो सकती। तो ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बन जाती है। ओके, नाउ लेट अस सी कि हाँ ये हमने देखा फीमेल वास्प, यहाँ पर लिखा भी है। ऑर्चिड्स में क्या होता है, ऑर्चिड्स में ओफायरस employ sexual descent to get pollination done by species of bee। मेडिटेरियन ऑर्चिड ओफायरस, इन एग्जाम्पल्स को याद रखना। ओफायरस क्या करता है, ओफायरस सेक्सुअल डिसेंट दिखाता है। यानी सेक्सुअल डिसेंट में क्या होता है, यानी फॉल्स तरीके से मेल बी को अपनी तरफ माइल करता है। मेल बी यानी सीडोकोपुलेट्स मेल बी को अपनी तरफ माइल करता है। कौन, ओफायरस क्या करता है, वो अपने पेटल्स की जो शेप है, पेटल की शेप जो है वो बनाता है एज फीमेल बी की तरह बनाता है, फीमेल बी की तरह बनाता है। जब मेल बी इसको देखता है तो उसको लगता है कि शायद वहाँ पे फीमेल भी है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, इस पेटल की तरफ। जब वो वहाँ पे चिपक जाता है तो क्या हो जाता है, तो वो उस पेटल में क्या हो जाती है, उस ओफायरस में क्या हो जाता है, तो वहाँ पे पॉलिनेशन होती है। और इस प्रोसेस को हम सीडोकोप्लेट्स भी कहते हैं या सेक्सुअल डिसेंट भी कहते हैं। होप इट इज़ क्लियर। If the female bee's color pattern changes even slightly for any reason during evolution, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इवोल्यूशन में क्या हो गया कि फीमेल बीज की का जो कलर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस। ओफायरस की पॉलिनेशन जो सक्सेस है वो रिड्यूस हो जाएगी अनलेस द ऑर्चिड फ्लावर्स को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेंबलेंस। या तो उनको क्या करना है, उनको भी इवोल्यूशन दिखाना है। जैसे फीमेल बीज का जो इवोल्यूशन होगा तो उनको भी उसी तरीके से अपना इवोल्यूशन दिखाना हो, यानी उनको को इवॉल्व होना पड़ेगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आज हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा, तो म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी। तो इसके साथ साथ ये हमने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन जो यूनिट है वो हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब इकोसिस्टम का यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। होप यू आर enjoying this series. Thank you for watching me.